हमें भी फेस करना है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कि वहाँ के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। आप देखिए, बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया गया कि जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फ़लस्तीन के साथ रहा है और फ़लस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्ज़ा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। लेबनान की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है, सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। लेबनान की तरफ से थोड़ा सा हाँ, हिमायत मिल गई है। मैं लेबनान ने और ईरान से मगर बाकी मुल्कों को सी द क्वेश्चन इज, जहाँ तक एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न, इट्स इन टर्मोइल, टेरेबल टर्मोइल। और अगर वो पेशन गोई सच आई कि एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्जा कर लेगा, उसके लिए हमें होश रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमें भी फेस करना है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कि वहाँ के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। आप देखिए, बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया गया कि जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फ़लस्तीन के साथ रहा है और फ़लस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्ज़ा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। लेबनान की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है, सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। लेबनान की तरफ से थोड़ा सा हिमायत हाँ, मिल गई है। मैं लेबनान ने और ईरान से मगर बाकी मुल्कों को सी द क्वेश्चन इज, जहाँ तक एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न, इट्स इन टर्मोइल, टेरेबल टर्मोइल। और अगर वो पेशन गोई सच आई कि एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्जा कर लेगा, उसके लिए हमें होश रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं।